सुख सागर चौथा स्कंद प्रथम अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे अत्रि मुनि की उत्पत्ति एवं तप करना और उनके यहाँ चंद्रमा दत्तात्रेय तथा दुर्वासा ऋषि का जन्म लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब संसार की सृष्टि का वृत्तांत सुनिए। ब्रह्मा जी से मर्च नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मर्च के कश्यप एवं कला नामक दो पुत्र हुए। फिर उनके संतानें हुई। राजा स्वयंभु मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के संग हुआ, जिनके यहाँ कपिल देव जी ने अवतार लिया। उसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं। अब तुम्हें स्वयंभु मनु की शेष दोनों कन्याओं की कथा सुनो। स्वयंभु मनु ने अपने दोनों पुत्रियों में से एक का विवाह दक्ष प्रजापति और दूसरी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। जो कन्या रुचि प्रजापति को व्याही थी, उसके गर्भ से अत्रि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदुपरांत अत्रि के 3 पुत्र हुए। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का आदेश पाने के बाद अत्रि ने अपने हृदय में यह सोचा कि मेरे पुत्रों से भी सृष्टि की रचना होगी, इसलिए मुझे प्रथम ही परमेश्वर की तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि मेरे पुत्र धर्मात्मा हों। ऐसा सोचकर अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के सहित तप करना प्रारंभ कर दिया। तब वे दोनों किसी देवता का नाम न लेकर केवल कर्ता कहकर तप करते रहे। जब तप करते करते 100 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी, इन तीनों देवताओं ने आकर अत्रि मुनि को दर्शन दिए। उस समय मुनि ने तीनों देवताओं को अपने सामने देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल एक देवता का तप किया था, फिर आप तीनों ने किस कारण दर्शन दिया है? मैं अपनी मनो इच्छा को किस से प्रकट करूं? अत्रि मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम तपस्या करते समय केवल कर्ता नाम लेते थे, अतः हम तीनों ही देवता कर्ता हैं। हम में से प्रत्येक ने एक एक कार्य, उद्भव, स्थिति और प्रलय बांट रखा है। हम लोगों का जन्म आदि ज्योति निरंकार प्रभु की महिमा से हुआ है। वे निर्गुण निरंकार प्रभु किसी को अपना दर्शन नहीं देते हैं और न ही उन्हें कोई देख ही सकता है। उनकी आज्ञा से ही हम तीनों संसार का संचालन करते हैं। अब तुम जो चाहो सो मांग सकते हो। अत्रि मुनि दंडवत करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं भाग्यवान एवं धर्मात्मा पुत्र चाहता हूं। अत्रि मुनि के अनुसार वरदान देकर तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर अत्रि मुनि को विष्णु भगवान की कृपा से, दत्तात्रेय शंकर जी के आशीर्वाद से, दुर्वासा एवं ब्रह्मा जी के वरदान से चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन तीनों में दुर्वासा क्रोधी स्वरूप तथा आंखें खोले हुए उत्पन्न हुए। इनके भी अनेक संतानों की उत्पत्ति हुई। इनकी कथा सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, स्वयंभु मनु की दूसरी कन्या का यह वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब तुम तीसरी कन्या, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही थी, उसका हाल सुनो। दक्ष प्रजापति द्वारा उसके गर्भ से 8 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह शंकर जी से हुआ। और इसी प्रकार यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जाकर आप सभी अध्यायों को देख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि हमारे जितने भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें।